पाकिस्तान के अंदर। सो बड़े लूप होल्स है पाकिस्तान के अंदर। उन लूप होल्स का ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली जो है उन्हें नहीं पता होता और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन इन लूप होल्स का पाकिस्तानी लोग बड़े अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं आप लोगों से। हम मार्केटियर कंपनीज वाले हम बड़े अच्छे से, बिल्डर लोग हम बड़े अच्छे से आपसे फ़ायदा उठाते हैं। सो खुदारा इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई राइट कंसल्टेंट का इंतखाब करें, ताकि जो आपके पैसे को अपना पैसा समझ कर। मैं आपको दिखाता हूँ मैं हाई राइज प्रोजेक्ट के बारे में इतना डरता क्यों हूँ। मैं जिस जगह पे रहता हूँ ना, मुझे यहाँ पे 4 साल हो गए। मेरे साथ एक बिल्डिंग है, कोई ऑलमोस्ट उसके 8 फ्लोर डले हुए, लेकिन 4 साल से वो 8 फ्लोर ही मैं देख रहा हूँ जो कि खंडर है। वहाँ पे कोई नहीं रहता, कोई आबाद नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ आज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुनीब चिमा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात का यूट्यूब चैनल। आज के दिन बात करूंगा मैं हाई राइज प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिसमें अपार्टमेंट्स आपको दिए जाते हैं, शॉप्स दी जाती हैं, ऑफिसेज दी जाते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये तो सुपर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं। लाइक इट्स अ वेरी सुपर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। वो क्योंकि मोस्टली जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं वो एक लोकल लोग जो हैं, जिसके पास भी लैंड है या जिसने भी थोड़े बहुत पैसे हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं हाई राइज प्रोजेक्ट। तो लोग हाई राइज प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करते हैं, लोगों से उसकी जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर बुकिंग करा के सारे पैसे ही पकड़ते हैं, लेकिन एट द एंड जो है वो प्रोजेक्ट्स की जो है वो डिलीवरी नहीं होती। मुझे हाई राइज प्रोजेक्ट को मार्केट करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि भाई मैं तो बात सीधी सी है, मैं जिन लोगों से भी रब्ता करता हूँ या जो लोग मुझसे कनेक्ट हैं, मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और यहाँ पर यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या समझते हैं। उनको लगता है कि उनके पैसे दरख्तों पे लगते हैं, लेकिन मेरे साथ जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो अगर वो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका मेरा एक भाइयों वाला रिलेशन है। तो मैं एक बात बताता चलूँ आपको, दे वर्क 48 आवर्स वो लोग काम करते हैं। कुछ लोग इतना, यानी कि लोग इतना काम करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे अपनी लिविंग, अपना सब कुछ जो है वो पूरा करने के बाद उनके पास फिर तो उनकी हार्ड एंड मनी में से जो पैसे बचते हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हम पाकिस्तानी, हमारे पाकिस्तान में अगर अल्लाह की तरफ से लोग यहाँ से प्यार करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग लाइक उनके लिए उनकी हार्ड एंड मनी इट्स जस्ट अ पीनट। वो उसके लिए उसके साथ जो है लाइक वो पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन एट द एंड चीज़ों की डिलीवरी, मोस्टली हाई राइज प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अपार्टमेंट, शॉप्स, ऑफिसेज, ये जो चीज़ें इसके अंदर डिलीवरी नहीं होती। लोग पैसे पकड़ लेते हैं, सारा कुछ ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, और उसके बाद जो है वो डिलीवरी नहीं होती। और यहाँ पे मज़े की बात जो मैं आपको बताना चलूँ, पाकिस्तान के अंदर जो है एक लाइक आपने ना किसी बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी लेनी है, लाइक आप क्लाइंट हो, आप पैसे दे रहे हो एक बंदे को, वो आपको, आप उससे चीज़ ले रहे हो, आप लाइक किसी का क्लाइंट अगर किसी से बन रहा है तो वो उस पर एहसान कर रहा है। भाई कोई क्लाइंट अगर आपसे चीज़ ले रहा है किसी और को छोड़ के, तो वो आप पर एहसान कर रहा है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उसके अंदर वो करते क्या है, उसके अंदर जी वो अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो प्रॉपर साइन कराते हैं। बिल्डर के जो फेवर्स में होती हैं वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन साइन कराते हैं, और अगर आप उसके पूरा नहीं करते तो वो उसके खिलाफ आप पे पेनल्टी, लेट पेमेंट चार्जेस, डिफरेंट चीज़ें जो हैं, ये कैंसिलेशन वो आप पर डाल देते हैं। लेकिन अगर आप पूरा कर देते हो और वो चीज़ें जो है वो डिले करता है, क्या वो आपको भी लेट पोजेशन चार्जेस देता है, या जो उसने कमिटमेंट किया था उसमें कोई चीज़ ऊपर नीचे होती है, क्या वो उसका पे करता है? नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर जो है ना, लोगों को इतना इल्म नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ा सा रूल ऑफ लॉ की कमी है, जिसकी वजह से लोग बड़ा मिसयूज़ करते हैं। लाइक कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। अपने लिए सारी टर्म्स एंड कंडीशन लीगली बाउंडिंग कर ली, लेकिन आपके लिए नो बाउंडिंग्स। आपने अगर सब कुछ टाइम से दिया तो क्या बिल्डर जो है उससे टाइम से दिया, अगर नहीं दिया तो आप नहीं कुछ कर सकते। तो मैं हाई राइज प्रोजेक्ट्स के अंदर स्पेशली मुझे ये बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, लोग मेरे से अगर एज अ ब्रदर कनेक्शन है, तो मेरा लाइक मैं किसी के पैसे कहीं लगवाते हैं, मुझे बड़ा डर लगता है। तो अल्लाह का शुक्र है, कुछ लोग अगर ट्रस्ट करते हैं तो वो हम फिर भी अपने 2-4 पैसों के लिए किसी के पैसे कोशिश करते हैं किसी सही जगह पर लगाएं। मैं आपको दिखाता हूँ मैं हाई राइज प्रोजेक्ट के बारे में इतना डरता क्यों हूँ।
मैं जिस जगह पे रहता हूँ ना, मुझे यहाँ पे 4 साल हो गए। मेरे साथ एक बिल्डिंग है, कोई ऑलमोस्ट उसके 8 फ्लोर डले हुए, लेकिन 4 साल से वो 8 फ्लोर ही मैं देख रहा हूँ जो कि खंडर है। वहाँ पे कोई नहीं रहता, कोई आबाद नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, आज ये आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये एक बिल्डिंग है। कितने फ्लोर है? बेसमेंट में और ये ऊपर, टोटल इसके ऑलमोस्ट 8 फ्लोर जो हैं वो डल चुके हैं। और ये 4 साल से मैं ये 8 फ्लोर ही देख रहा हूँ, उसके अलावा मैंने आज तक कुछ भी नहीं देखा है इसमें। अब यहाँ पे भी बहुत सारे भाइयों ने जो है वो बुकिंग कराई होगी, डाउन पेमेंट दी होगी, किस्तें दे दी होंगी, उसके बाद डिलीवरी तो 4 साल तक मैंने देखी। और पेमेंट प्लान कितने साल का होगा पाकिस्तान के अंदर? मैक्सिमम 3-4 साल का पेमेंट प्लान है, लेकिन 4 साल से तो इसकी मैंने एक यूनिट नहीं हिलती हुई देखी। सारी चीज़ें उसी तरीके से पड़ी हुई हैं। मैं अब आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली फंडा क्या है। फंडा भाईजान ये है, वेरी सिंपल। अब क्या है, अब किसी जिसने पैसे दिए होंगे, जो भी किया होगा, केस चल रहा होगा, बंदे को पकड़ा होगा, पेनल्टीज डाली होंगी, व्हाटसएवर जो भी है, लेकिन जिस बंदे ने उस पैसे के लिए काम किया था, उसकी हार्ड एंड मनी थी, उसको तो उसकी चीज़ नहीं मिली, ना उसके पैसे की रिकवरी हुई है। पाकिस्तान में रिकवरी नहीं होती भाईजान। ये मेरे पास मल्टीपल चेक पड़े हुए हैं, रिकवरी नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। सो बड़े लूप होल्स है पाकिस्तान के अंदर। उन लूप होल्स का ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली जो है उन्हें नहीं पता होता और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन इन लूप होल्स का पाकिस्तानी लोग बड़े अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं आप लोगों से। हम मार्केटियर कंपनीज वाले, हम बड़े अच्छे से, बिल्डर लोग, हम बड़े अच्छे से आपसे फ़ायदा उठाते हैं। सो खुदारा इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई राइट कंसल्टेंट का इंतखाब करें, ताकि जो आपके पैसे को अपना पैसा समझकर उसको सही जगह जो है वो आपकी हेल्प आउट कर सके इन्वेस्टमेंट कराने से। और आपको एक बार बता चलूँ, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो ये बात आपने ज़रूर रखनी है कि आपकी प्रॉफिटेबल होती है इन्वेस्टमेंट, या जिस तरह भी होती है वो बात की बात है। आप जिस चीज़ के पैसे दे रहे हैं, लाइक फॉर द प्रॉपर्टी, आपके पैसे पूरे हुए, आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती, आपका एसेट आपके हाथ में नहीं है, आपको लग रहा है कि वो जी बड़ी बढ़ गई है, वो इट्स नॉट वर्थ इट। जो हवाई चीज़ें, उनके प्रॉफिट भी हवाई होते हैं, सब कुछ हवाई होता है। जो ऑन ग्राउंड चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उनके प्रॉफिट्स भी, उनके इंक्रीमेंट्स भी, वो सब सॉलिड होते हैं। सो कोशिश किया करें कि ऑन ग्राउंड सॉलिड चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपकी हार्ड एंड मनी जो है वो एक एटलीस्ट एसेट बनाने में तो यूज़ हो ना। क्योंकि रियल एस्टेट का मकसद मेन जो है वो एसेट बनाना है। आपका एसेट तो बने ना, वो विद टाइम उसकी वैल्यू खुद बढ़ जाएगी। लेकिन एसेट नहीं होगा, जस्ट एक हवाई फाइलें होंगी या वो होगा, तो उसके अंदर आपकी जो वैल्यू है वो हार्डली बढ़ेगी। वो ऑलमोस्ट अगर बढ़ेगी भी तो वो स्पेकुलेशन प्राइजेस होंगी, वापस नहीं चाहिए। सो बड़ा सोच समझकर पाकिस्तान में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़ा सोच समझकर, आपको नहीं पता कि यहाँ पे आप लोग जितना ट्रस्ट कर लेते हैं, जितना वो कर लेते हैं, यहाँ पे लोग उस तरीके से ज़्यादा आपको जो है वो मिसयूज़ करते हैं आपके ट्रस्ट का। सो बड़े सोच समझ के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया करें, हाई राइज प्रोजेक्ट्स के अंदर स्पेशली बड़ा सोच समझ के, और आपकी जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर भी। तो ये सब चीज़ें मेरी एक बातचीत थी। हाई राइज प्रोजेक्ट कल 1-2 मेरे पास ऑन बोर्ड आए हैं, मरी के अंदर मैंने देखने जाना है, तो मैं पूछूंगा भाई आपने भी 7 फ्लोर डाल दिए हैं, क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा? तो ये सारे सवाल इंशाल्लाह आप उस वीडियो में देखेंगे, मेरे साथ आप टच में रहेंगे। तो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गॉड ब्लेस यू, आपका मैं नासिर हूँ।